पवित्र, पवित्र और पवित्र। हालेलुया। वचन कहता है वो अति पवित्र परमेश्वर। कहो परमेश्वर, तू ही तो यहोवा, पवित्र पवित्र पवित्र, तू ही तो यहोवा, पवित्र पवित्र पवित्र, तू ही तो यहोवा। अपनी बाइबल को हाथ में उठाओ और कहो, प्रभु जितना वचन आज मैं सुनूंगा सुनूंगी उस पर मैं चलूंगा खुदा। आज का वचन मेरे लिए है, आज का वचन मेरे आज की रोटी है, आज का खाना है, आज का वचन मेरे लिए जो मुझे बल देगा आगे को चलने के लिए। आज का वचन मैं अपने पूरे मन पूरी ताकत के साथ फॉलो करूंगा, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। आज का वचन मुझसे बात करेगा, आज का वचन मेरे कानों को खोलेगा, आज का वचन मेरे दुखों को दूर करेगा, आज का वचन मुझे अंदर से रिन्यू करेगा। आमीन। यीशु मसीह के नाम में सब बोलो आमीन। इसका आवाज थोड़ा कम कर देना कीबोर्ड का। हालेलुया, हालेलुया। और आप जानते हो आज फास्टिंग का पहला दिन है और बहुत से लोग आज फास्टिंग में हैं। आप सबको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि जिस फास्ट में हम है ये नॉर्मल नहीं है। आमीन। ये वो फास्ट है जिस फास्ट ने मूसा के चेहरे पर चमक लेकर आई थी। जब वो पहाड़ पर था, जब वो सिनाई पर्वत पर था, जब वो नीचे आया, वचन कहता है लोग उसके चेहरे को नहीं देख पा रहे थे। हालेलुया। और पौलुस क्लियर करते कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों अध्याय उसका 3 में पौलुस कहते हैं कि वो वाला जो ज्योति थी, जो चमक थी, वो घट रही थी, परंतु जो हमारी ये मसीह में वो घटेगी नहीं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। चमकोगे इस फास्टिंग के अंदर। आमीन, आमीन। आप अपने परिवार में चमकोगे, अपने बिजनेस में चमकोगे, आप अपनी सेवकाई में चमकोगे इस फास्टिंग में। हालेलुया। और आप जानते हो कि आज प्रभु भोज भी और कंटिन्यू हम प्रभु भोज लेंगे। 40 डेज तक हम खुदावन की प्रेजेंस में रहेंगे। और अगर आप तैयार हो तो जरूर आप मैसेज करो कि मैं रेडी हूं प्रभु भोज के लिए। और अगर आपके पास अभी तक नहीं है जूस, ब्रेड या रोटी, तो आप ले सकते हो। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं, जो प्रभु भोज वही व्यक्ति ले सकता है जिसका बपतिस्मा हो चुका है। अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ, आज ही तौबा करो, डिसीजन लो, कन्फेस करो अपने पापों को और छोड़ दो और बपतिस्मा लो। उसके बाद आप प्रभु भोज में शामिल हो, क्योंकि ये सब की एक खुदावन की आज्ञा है कि आपको ये करना है। यीशु मसीह ने कहा मेरे स्मरण के लिए तुम ऐसा ही किया करना। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा विश्वास आप रेडी हो, आप तैयार हो प्रभु भोज लेने के लिए। ये आपको सेम नहीं रखेगा। जैसा प्रतिदिन आपको खाने की जरूरत होती है, रोटी हो, चावल हो, उससे कहीं अधिक जरूरत है आपको प्रभु भोज की। हालेलुया। वचन कहता है जब आप परमेश्वर की देह से खाते हो, उसके लहू से पीते हो, ऐसा करके आप परमेश्वर के करीब जाते हो, यानी आप स्थिर होते हो परमेश्वर में। हालेलुया। प्रभु भोज, होली कम्युनियन, यानी खुदावन के साथ संगति करना, यीशु मसीह के और करीब आना और सहभागी हो जाना, पार्टनर हो जाना परमेश्वर के संग। और ये जरूरी है। और अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ तो डिसीजन लो, तौबा करो, पापों को छोड़ो और बपतिस्मा लो, क्योंकि ये आज्ञा है मेरे स्मरण के लिए तुम ऐसा ही किया कर, ऐसा ही किया कर। आज मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में था सुबह में, तो बहुत सी चीज परमेश्वर ने मुझे आज सिखाई है, मैं आपको सिखाऊंगा। और मेरा ये 100% विश्वास है, ये वचन आज का जो है वो आपसे बात करेगा। और ऐसे कई लोग यहाँ पे हैं जिसको जरूरत है इस वचन की। आज कई लोग, सो मेनी पीपल्स नीड है परमेश्वर की ये वाले वचन के जो आज मैं आपको दूंगा। आज बहुत से लोग फास्टिंग किए हैं और आज बहुत सारे मसीह ये सोचते हैं कि प्रभु को हम क्या दे सकते हैं। परमेश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया, अगर हमारी आज सांस भी है तो ये परमेश्वर की दया से है। हम जीवित है, हमारा घराना जीवित हो तो ये किसकी दया से है? परमेश्वर की। उसने तो मुझे सब कुछ दिया। अगर मेरे पास पैसा है तो उसकी कृपा से है, उसके ग्रेस से है। मैं परमेश्वर को क्या दे सकता? हालेलुया। वचन कहता है, दाऊद कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाई। तो पहला चीज है
कि हमें धन्यवाद करना है परमेश्वर को हर एक सिचुएशन में, चाहे सिचुएशंस अच्छी हो चाहे बुरी हो। हमें क्या देना है खुदा को? धन्यवाद देना। प्रभु तेरा धन्यवाद। एक्सीडेंट होते होते प्रभु बचा लिया तूने, तेरा धन्यवाद। अगर हो भी गया, मरा नहीं, धन्यवाद। हर बातों में धन्यवाद करना सीखो। प्रभु आज तूने मुझे जीवित उठाया, रात को सोया था, सुबह मैं जीवित हूं, तेरा थैंक्स हो परमेश्वर। दाऊद कहता है धन्यवाद करो उसका, मैं हर समय उसका धन्यवाद करूंगा, मैं रात को उठकर उसका धन्यवाद करूंगा। आप जानते हो दाऊद को, वो भाग रहा था शाऊल से, बच बच के जंगलों के अंदर, यहूदा के जंगलों में भागा, अलग अलग जगह भागा, उसको मारने की प्लानिंग की गई, फिर भी क्या कर रहा है? प्रभु तेरा थैंक्स हो परमेश्वर। ये तो पहली चीज हो गई कि आप उसको धन्यवाद दे सकते हो, और जो परमेश्वर को धन्यवाद देता है परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हर घड़ी धन्यवाद करो, प्रभु तेरा धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हर समय धन्यवाद करो, हर समय। ये पहला है, आपको धन्यवाद करना है। मैं भी जब प्रभु में नया था सोचा प्रभु को मैं क्या दे सकता हूं, क्या मैं पैसा दे सकता हूं? आज अगर मेरे पास पैसा है तो उसकी कृपा से, उसकी दया से है। मैं क्या दे सकता हूं प्रभु को? क्या मैं चादरा दे दूं उसे? क्या मैं लड्डू लाके दूं? मैं क्या दूं परमेश्वर को? मैं कुछ नहीं दे सकता। जो कुछ है, जो कुछ मेरे अंदर है, वो सब परमेश्वर की दया से है। अगर कुछ खाता पीता भी मैं हूं, खाना भी मैं खा रहा हूं, पानी में पी रहा हूं, कुछ भी, तो वो भी कहां से है? परमेश्वर की दया से है, परमेश्वर के अनुग्रह से है। मैं उसे क्या दे सकता हूं? मैं बाइबल से क्लियर करूंगा, आप क्या दे सकते हो? आप उसे, अब जिन चीजों को आप आज फेस कर रहे हो, वो चीज खुदावंद आपसे मांगता है, वो मैं बताऊंगा आपको। हम निकालेंगे वचन से, हम निकालेंगे नीति वचन। आइए हम सभी कोई निकाल ले पुराने नियम से भजन संगीता के बाद नीति वचन, उसका अध्याय 14, उसका हम 30 पढ़ेंगे। 30 में सुलेमान क्या लिखते हैं? नीति वचन उसका कितना अध्याय? 14 अध्याय 30। 14 अध्याय उसका 30 पद। नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 30 पद। अब निकाल ले, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। लिखा शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जल जाने से हड्डियां भी जल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जब गुड न्यूज आपके पास आती है, कि कुछ भी गुड न्यूज हो सकती है, कोई चीज आपने खरीद ली, ये आई आपने खरीद ली, बहुत सारी गुड न्यूज होती है, और सडनली आपकी लाइफ में आती है, तब क्या आता है आपके जीवन में? आनंद आता है। ऐसा लगता है कि एक नया जीवन आ गया। लिखा है यहाँ पे शांत मन होता है आपका, और आपको ऐसा लगता है मेरा तन का एक जीवन मेरे अंदर आ चुका है। एक नया अलग प्रकार का एक जॉय, एक अलग प्रकार का आनंद। आप कंटिन्यू किसी को कॉल कर रहे हो, और आप बहुत समय से किसी व्यक्ति से मिले नहीं हो, आपसे दूर है, और वो सडनली आपको फोन करता है कि मैं आज तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। तो सडनली आपका मन क्या होता है? आनंदित हो जाता है कि सालों से वो व्यक्ति दूर था, आज वो मिलने आ रहा है, आज मैं उसे ये बना के खिलाऊंगा, आज या मैं उसे घुमाने लेकर जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन इसके नीचे जब आप पढ़ोगे तो यहां लिखा है, परंतु मन के जल जाने से हड्डियां भी जल जाती है। मन का जल जाना। और ऐसे कई लोग यहां पर है जिनका मन जल चुका है, यानी मन टूट चुका है, पिस चुका है, चूर चूर हो चुका है। बहुत से लोग धोखा खाते हैं, उनका मन टूट जाता है कि मैंने अपने परिवार पर विश्वास किया, यहां तक परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे दोस्तों ने जिनके संग मैंने रोटी खाई, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है प्रभु। जब आपका कोई साथ नहीं देता, आपको धोखे पे धोखा मिलता है, तो आपका मन ब्रेक होता है, आपका हृदय टूट जाता है। और वचन कहता है मानो तुम्हारी हड्डियां भी टूट गई है मन के सूख जाने से, या मन के दुखित होने से। फिर वो मन को कोई और जोड़ नहीं सकता यीशु मसीह के अलावा। कई बार आपने अपने जीवन में फेस किया होगा, कई बार आप कंटिन्यू
जॉब्स के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कंटिन्यू, फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड, थर्ड, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मन टूट गया। फिर आप क्या कहते हैं, मेरे जीवन से मैं तो परेशान हो गया, मेरा जीवन ही व्यर्थ है, कितनी कोशिश कर ली, कितना परिश्रम कर लिया, कितना मेहनत कर लिया मैंने, लेकिन कुछ भी बन नहीं पड़ता। बहुत से लोग मेहनत कर करके थक जाते हैं, उनका हृदय टूटता है। फिर जब उनसे कोई कहता है ना एक बार और ट्राई कर, वो कहता है अब मुझसे नहीं हो गया, मैं हार चुका हूं, मैं टूट चुका हूं, मैं पिस चुका हूं, अब मुझे मौत आ जाए बस। और जब मन टूटता है तो वचन कहता है ऐसा लगता है हड्डियां मानो टूट गई है, गल गई है, कोई जान नहीं है उसके अंदर। आपने कभी महसूस किया होगा जब आपका मन उदास होता है, फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता, कोई भी काम जो आपको पसंद है वो भी आपको करने का मन नहीं करेगा, मन टूटने से। कितना पावर है कि जब मन टूट गया, किसी काम में मन नहीं लग रहा, करने की कोशिश कर रहा, ऐसा लग रहा है बस अब अपने आप को छोड़ दूं, त्याग दूं अपने आप को, कहीं जाके सुसाइड कर लूं। आज लोग सुसाइड क्यों करते हैं? मन टूटा हुआ है, डिप्रेस्ड है, कुछ अपनी इच्छा से नहीं हो रहा, जहां जा रहे अनादर मिल रहा है, जहां जा रहे असफलताएं मिल रही है, जहां जा रहे लोग धिक्कार रहे हैं उनको, मन टूट गया। अब मानो मन क्या कह रहा है, खत्म कर अपने आप को। हड्डियां भी सूख गई है मन के जल जाने से, हड्डियां जल चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि मन में कोई आनंद नहीं। और वचन के अनुसार मैंने आपको सिखाया, फर्स्ट खुदावन को थैंक्स करो, धन्यवाद करो। आप दे सकते हो धन्यवाद के अलावा, और आप क्या दोगे? आप कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर को, लेकिन बाइबल अकॉर्डिंग एक चीज और आप दे सकते हो, वो है टूटा हुआ मन। आप परमेश्वर को दे सकते हो। परमेश्वर कौन है? आपका कुम्हार है। हालेलुया। आप एक मट्टी हो, और जब मट्टी टूटती है, मट्टी के बर्तन टूटते हैं, उसको कौन रिन्यू कर सकता है, उसे कौन रिस्टोर कर सकता है? केवल वही जिसने उसे बनाया है। हालेलुया। आप और मैं नहीं कर सकते। हालेलुया। जो उसका बनाने वाला है, जो उसका करता है, वो उसको फिर से नया आकार देने की ताकत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आज कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आपका मन आज भी टूटा हुआ है, इस टूटे मन में आज आप फास्टिंग में हो 40 डेज के लिए, दो परमेश्वर के हाथों में अपना टूटा मन। वचन कहता है वो फिर से आकार देकर बनाएगा और पिछले से बेटर बना के आपको। आमीन आमीन। एक वचन निकालेंगे भजन संहिता, उसका 51, उसका 17 हम पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है। हम निकाल लेंगे भजन संहिता, उसका 51 अध्याय, उसका 15 पद, 17 पद। भजन संहिता 51 उसका 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। आप लोगों के पास जाते हो, कंटिन्यू आप रो रहे हो एक ही बात को लेकर, मैं थक गया हूं अपने। लोग इरिटेट होंगे, एक बार सुनेंगे, दूसरी बार भी सुन लेंगे, हो सकता है तीसरी बार भी सुन ले, जब चौथी बार जब इरिटेट होंगे कि पागल है क्या तू, क्या एक ही बात को लेकर रोता है, क्यों तू ठीक नहीं हो रहा, क्यों तू मूव ऑन नहीं कर पा रहा, कोई और काम पकड़ ले, डिप्रेशन को छोड़ किसी और चीजों में चले जा। लोग इरिटेट होते हैं और लोग छोड़ते हैं, और जब आपको देखते ना कि वो फलाना व्यक्ति आ रहा है, लोग देख के भागने लगते हैं, ये आएगा और वही चीज शुरू करेगा, फिर रोना शुरू करेगा। लेकिन वचन कहता है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपको क्रिएट किया है, मिट्टी से रचा है, और आपके नथनों में जीवन का सांस उसने फूका है। अगर आप टूटते हो तो कोई और आपको बना नहीं सकता, केवल उसके जिसने आपको मिट्टी से लेकर रचा है। आप उसके पास जाओ अपने टूटे हुए हृदय को लेकर। वचन कहता है वो टूटे पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो, प्रभु मैं हर समय असफल हो रहा हूं, प्रभु ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, प्रभु लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, प्रभु मैं अकेला हो गया हूं। और उसे दो अपने टूटे मन को,
वो रिक्रिएट करेगा सब कुछ, वो रीन्यू करेगा और सब कुछ बेस्ट देगा आपको, जो आपने आमीन। कभी अपनी लाइफ में कल्पना भी नहीं, उससे बेस्ट खुदावंद आपको देगा। दाऊद टूट चुका था पाप करके। बहुत से लोग टूटते हैं पाप करके, बार बार पाप हो रहा है, बार बार हो रहा है, टूट जाते हैं लोग। लेकिन दाऊद कह रहा, प्रभु तू जानता है, तू जानता है और तू तुच्छ नहीं समझता मेरे हृदय को जो टूट चुका है प्रभु पाप के कारण। बहुत सा हृदय पाप के कारण टूटता है। बहुत से हृदय बार बार लोग जब उसको डिनाय करते हैं टूट जाते हैं। वो लोग बार बार जब उन्हें धोखा मिलता है अपने ही लोगों से, वो टूट जाते हैं और सोचते हैं अब तो मेरा कोई नहीं रहा, अब मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए। और दाऊद किसके पास आया पाप करके? उसने माना कि हाँ मैंने पाप किया, मैंने मर्डर किया, मैंने व्यभिचार किया, मैं मानता हूं। और वो कह रहा है प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मुझे धो। और 8 में लिखा, मुझे हर्ष और आनंद की बात सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। आमीन। हमने पढ़ा मन के दुखित होने से हड्डियां गल जाती है, सूख जाती है। और 8 में यहां लिखा, मुझे हर्ष और आनंद की बात सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। जब आप टूटे और पिसे हुए मन के हो, खुदावन की प्रेजेंस में जाओ और परमेश्वर से कहो, प्रभु मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डी तूने तोड़ डाली है प्रभु वो मगन हो जाए। आप क्या दे सकते हो परमेश्वर को? आप अपना हृदय उसे दे सकते हो। वो यही चाहता है आप उसे अपना हृदय दो। वचन कहता है मैं तुझे दाऊद से भी अच्छा और नम्र हृदय में तुझे दूंगा। आमीन। आमीन। का कठोर हृदय निकालूंगा और नया मांस का हृदय उन्हें दूंगा। यानी वो चाहता है आपके हृदय को। अब उसने शर्त नहीं रखी है कि अच्छा है तो दो। उसने कहा दो, अगर टूटा है तो दो। वो टूटे पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता, वो आपके टूटे हृदय को तुच्छ नहीं जानता। वो उसे लेगा और फिर से रिक्रिएट करके आपको देगा और बेस्ट होगा पहले से। हालेलुया। हालेलुया। वाली महिमा पिछली से ज्यादा होगी। आप जब फास्टिंग में हो, चाहे आप 3 दिन की हो, चाहे आप 7 डेज में हो, 21 डेज में, आप 40 डेज में हो, आप जाना खुदावन के पास, कंटिन्यू जाना, रोज जाना, बैठना परमेश्वर के प्रेजेंस में और कहना प्रभु मैं टूटा हृदय का हूं प्रभु। वचन कहता है, वचन में मैंने पढ़ा है प्रभु, तो टूटे और पिसे हृदय को तुच्छ नहीं जानता। प्रभु मुझे आनंद की बात सुना ताकि मैं मगन हो जाऊं, जिससे तूने जो हड्डियां तोड़ दी है वो फिर से मगन हो जाए। आप अपने हृदयों को उसको दो, शेयर करो अपनी बातें परमेश्वर के पास जाके, जो कुछ आपके लाइफ में चल रहा है। हम सोचते कुछ ऐसा दोस्त मिल जाए हमें कि शेयर कर सकूं, ऐसा कोई परिवार का मेंबर मिल जाए, कोई ऐसा ट्रू फ्रेंड मिल जाए जिससे मैं अपनी दिल की बात शेयर करूं। आप नहीं जानते आपके पास सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त है, वो है पवित्र आत्मा, वो है होली स्पिरिट। उसको जाके क्यों नहीं कहते पवित्र आत्मा ऐसा ऐसा मेरे मन में है। आप जानते हो मेरे मन को पढ़ते हो, आपको मालूम है मेरे मन में क्या चल रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने मुंह से शेयर करता हूं, होली स्पिरिट मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा चल रहा है, मैं क्या करूं, मुझे गाइड करो। और आप जब चलोगे आपको लगेगा कोई मुझे गाइड कर रहा है, कोई मुझे हाथों को पकड़कर मुझे संभाल रहा है। जब मेरा पैर गड्ढे में गिरने पर था उसने मुझे साइड कर लिया। सबसे अच्छा दोस्त आपका आपका होली स्पिरिट है, जो आपके हार्ट के अंदर रहता है, आपके मनों के अंदर वह रहता है। हालेलुया। हालेलुया। आपका आपका देह, आपका मन होली स्पिरिट का रहने का स्थान है। जब होली स्पिरिट आपके पास है तो दोस्तों की जरूरत नहीं है फिर आपको शेयर करने के लिए। किससे जाके शेयर करो? होली स्पिरिट है आपके साथ, उससे क्यों नहीं करते आज शेयर कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरा हृदय टूटा है परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार मैं अपना टूटा हृदय में तेरे हाथों में समर्पित करता हूं मेरे खुदावन। इसे जोड़ दे परमेश्वर, इसे जोड़ दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आपने कई बार चीजें देखी होगी जो ऑलरेडी टूटी है। ऐसे बर्तन आपने देखे होंगे मार्केट में जो जो टूटे हुए थे उसको वापस से रिक्रिएट किया गया है। उसकी वैल्यू ज्यादा होती है सही वाले बर्तन से भी। यस। चेक करना आप।
एक चाइना के अंदर एक चीज है जहां कुछ ग्लास की चीज टूट जाती है तो उसे कुछ और चीजों से उसे जोड़ जोड़ के वापस क्रिएट किया था और उसकी वैल्यू पिछली वाली वैल्यू से अधिक होती है। जब आपका टूटा हृदय परमेश्वर को दोगे, वो नया बना के देगा और उसकी वैल्यू कहीं अधिक होगी और वो कहीं ज्यादा नम्र हृदय परमेश्वर आपको देगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आप टूटे हुए हैं परिस्थितियों को लेकर, बुरे हालातों से, धोखे से अगर आप टूटे हो तो ये गुड न्यूज मैं आपको लेकर आया हूं। अपने टूटे और पिसे मन को खुदावन के हाथों में आज सौंप दो, वो नया बना के देगा। आमीन आमीन। ये मत डिसीजन लो कि अब मैं मर जाऊंगा। डिसीजन लो, एक बार मैं परमेश्वर के पास जाकर देखता हूं। Yes. एक बार अपने हृदय को खोलकर यहोवा के सामने, यीशु मसीह के सामने, सब कुछ उसके सामने रखने की कोशिश करता हूं। एक बार, वो एक बार ऐसा खुदावन तुम्हें चेंज करेगा, तुम बार बार जाओगे यीशु मसीह। आमीन आमीन। एक बार बैठ कर देखो और शेयर करो परमेश्वर से अपनी इच्छाओं को। रो उसकी प्रेजेंस में। गाने सुन सुन के लोग रोते हैं, बॉलीवुड के गाने लगा लिए और रोते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है। सुसाइड करने की थॉट्स आएंगे। एक गाना है बॉलीवुड का, एम्प्टीनेस करके नाम है। उन दिनों में ये गाना मैं सुना करता था और मुझे मालूम था कि ये गाना सुन सुन के लोगों ने सुसाइड की, बहुत लोगों ने सुसाइड की इस गाने को सुन के। जिस व्यक्ति ने ये गाना लिखा वो भी लिखा, रिकॉर्ड किया और सुसाइड कर लिया। जितने लोग इसे सुनते वो भी उनके मन में ये चलता है मुझे धोखा मिल गया, सुसाइड में कर लूं। कौन सी स्पिरिट काम कर रही है? वही स्पिरिट जो उस व्यक्ति के ऊपर की थी जिसने उसे लिखा। वो सुना, लिखा, मर गया, लिख कर गाना, गा कर गाना। और आज लोग सुनते हैं, धोखा मिलता है, सुनते हैं वही गाना और सुसाइड करते हैं। स्पिरिट काम करती है। इससे अच्छा खुदावन की प्रेजेंस में आके परमेश्वर के गीत गाओ, वो वाली स्पिरिट काम करेगी जो स्वर्ग के अंदर, हेवन के अंदर। आमीन। कौन सी है? आनंद की, जो आपने अभी वचन में पढ़ा। आप मगन रहोगे, आप आनंदित रहोगे, डिप्रेशन आपका हिस्सा नहीं होगा, सुसाइड करने की इच्छा आपका हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि आप कौन सी प्रेजेंस में जा रहे हो? आनंद वाली प्रेजेंस में, शांति के प्रेजेंस में, और मगन होने वाली प्रेजेंस में आप जा रहे हो, सामर्थ वाली प्रेजेंस में आप जा रहे हो। और जब आप उसकी प्रेजेंस में जाओगे, आप वैसे ही बनकर आओगे जैसी प्रेजेंस है। खुदावन की प्रेजेंस में शांति मिलती है। यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, ये संसार तुम्हें नहीं दे सकता, मैं अपनी दे रहा हूं। किसी ने अपनी शांति नहीं दी, यीशु मसीह ने दी है। आमीन। अगर आपको लग रहा है मैं टूट चुका हूं, मैं हार चुका हूं, लोगों से, परिवार से, बच्चों से, सबसे हार चुका हूं, आ जाओ खुदावन की प्रेजेंस में, अपना हृदय को उसके हाथों में दो, रिन्यू करके देगा तुम्हें। हालेलुया बेस्ट होगा सब कुछ। हालेलुया। सिर्फ तुम्हें जीने की उम्मीद नहीं होगी, तुम्हें लोगों को जीने की शिक्षा तुम लोगों को दोगे कि कैसे मैं ऐसे ऐसे परिस्थितियों में था। आज मैं तुम्हें बताता हूं, जाओ यहोवा के पास। मैं भी गया था, आखिरी ऑप्शन था, मैं गया और उसने मुझे खाली हाथ नहीं आने दिया। साधु सुंदर सिंह जी की गवाही है। सुसाइड करने के लिए वो सोच रहे थे, एक बार बैठे हुए थे कि कौन परमेश्वर है। एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ उनका। यीशु मसीह ने कहा, हे सुंदर, तू मुझे क्यों सताता है? उन्होंने कहा, आप कौन है? उन्होंने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। जब परमेश्वर से उनका वाद विवाद हुआ, यानी एनकाउंटर हुआ, मुलाकात हुई, उसके बाद पढ़ लो आप क्या है। ऐसा वे दास है जो आज तक ऐसे दास नहीं है। ऐसी अद्भुत सेवकाई उनकी हुई, अद्भुत लोगों को बचाया, पैदल चल चल के सेवा की, जबकि करोड़ों की दौलत है उनके पास थी। पैदल चले, सब कुछ छोड़ दिया, अपना परिवार, अपना धन दौलत, सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के लिए। क्योंकि यीशु मसीह वो आपको दे सकता है जो धन और दौलत आपको दे नहीं सकती, जो यार और दोस्त आपको दे नहीं सकते। यीशु मसीह आपको देता है। वो क्या है? वो है शांति, आनंद, पवित्र आत्मा के 9 फल, 9 वरदान, और कोई आपको नहीं दे सकता। शमौन आया, जादूगर वाला, मैं पैसा दे रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दो कि मैं भी हाथ रखूं, और लोग पवित्र आत्मा से भरे। पतरस ने गुस्सा किया, तेरा पैसे के साथ तू भी नष्ट हो जा। तू परमेश्वर के सामर्थ्य को पैसों से, होली स्पिरिट के कामों को तू पैसे से तोलता है। पैसों से नहीं खरीद सकते आप।
खुदावन की उपस्थिति पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। वो कैसे मिलती है? टूटे हुए मन से। जब आप जाते हो सब जगह से हार के, जब आप उसकी प्रेजेंस में जाते हो, तब यहोवा आपके अंदर ज्योति का काम करता है, आमीन आमीन शांति का काम करता है, आमीन आनंद का काम करता है। आमीन। इसलिए वचन कहता है शांत मन जीवन की औषधि है, मगर मन के टूट जाने से मानो हड्डियां भी गल गई, टूट सूख गई। मन आनंदित, सब चंगा, सब आनंदित। अगर मन गया, हड्डियां टूट गई। मन आनंदित कब रहता है? जब आप उसकी प्रेजेंस में जाते हो, जब प्रतिदिन अपने मन को आप परमेश्वर के हाथ में, प्रभु इसे नया करो, प्रभु मैं टूटा हुआ हूं, मुझे जोड़ो, मुझे रीन्यू करो, ताकि मैं बहुत से लोगों के लिए काम आऊं। अब बाइबल पढ़ के देखना, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और आप जब स्टडी करोगे तो क्रूस पर चढ़ने की वजह से मौत नहीं होती थी, कीलों की ठोकने की वजह से मौत नहीं होती थी, वरन लटकने से वजह से जो वजन नीचे लटकाया जाता था, उसके सांस फूलने की वजह से, सांस ना आने के कारण की वजह से उनका हृदय फट जाता था और उनकी डेथ होती थी। हार्ट के फटने से डेथ होती थी, मौत होती थी। क्योंकि एक व्यक्ति लटका हुआ है, अपने हाथों के वजन पे पूरा बॉडी का भार लिया हुआ है, तो सांस फूलती थी, सांस नहीं आ पाती थी, और अंदर से क्या होता? वो हार्ट फटता। और जब वो भाला डाला गया यीशु मसीह के, तो पानी और खून मिक्स होकर निकला, क्योंकि हार्ट अंदर से फट चुका था। क्यों हार्ट फटा? क्यों दिल फटा यीशु मसीह का? आपके लिए और मेरे लिए, ताकि वो टूटा नहीं रहे, वो जुड़े और यीशु मसीह की सेवा करे। खुदावन नहीं चाहता आपका हृदय टूटे, इसलिए उसका हृदय फट गया आपके लिए और मेरे लिए, ताकि उसके हृदय फटने के द्वारा लाखों लाखों अरबों अरबों लोगों के हृदय रीन्यू किए जाए, सब कुछ वापस से बनाया जाए। केवल यीशु मसीह ने किया और किसी ने नहीं किया। अगर आपको लगता है मैं टूट चुका हूं, हार चुका हूं, मैं आपसे यही कहूंगा, उसकी प्रेजेंस में जाओ और खुदावन को कहो, प्रभु ये मेरा टूटा हृदय है जो इस संसार ने दिया है, मैं तुझे देता हूं, मुझे बना कर दे प्रभु सब कुछ, ताकि जितने आज टूटे हृदय के लोग हैं, मैं उनको तेरे नाम की मैं गवाही दे सकूं कि तूने कैसे बड़े बड़े और अचंभित काम मेरे लाइफ के अंदर, मेरे जीवन के अंदर किए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू इसलिए बहाया गया, यीशु का हार्ट इसलिए फटा गया, ताकि तुम्हारा हृदय में खरोंच तक ना आए, वो नया रहे। इसलिए कहता है मैं तुम्हें नया हृदय दूं। उसके हृदय फटने के द्वारा, उसके हृदय टूटने के द्वारा वो तुम्हें नया हृदय देता है। आज उससे मांगो। डिप्रेस्ड हो, बोलो परमेश्वर से, प्रभु मैं फास्टिंग में हूं, खुदा मैं सब चीजों को अलग करके तेरे पास आता हूं, आती हूं प्रभु, मेरे टूटे मन को मैं तेरे हाथों में देता हूं, देती हूं प्रभु, नया बनाकर मुझे दे। और नया कौन बना सकता है? जिसने हृदय की रचना की, वो केवल परमेश्वर है। अगर आपके पास टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन मैं लाके दूं, आप उसे क्रिएट नहीं कर पाओगे वापस से। कौन कर सकता है? जिसे उसने बनाया है। आपको और मुझे किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। तो उसके पास जाने की जरूरत है आज। फास्टिंग सिर्फ मांगने के लिए नहीं की जाती, फास्टिंग इसलिए की जाती है ताकि मैं परमेश्वर के करीब आ सकूं, मैं यीशु मसीह के हृदय को समझ सकूं, मैं अपना कठोर हृदय निकाल कर यीशु मसीह की प्रेजेंस में आके नया मांस का हृदय ले सकूं। फास्टिंग सिर्फ मांगने के लिए नहीं है, फास्टिंग है खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए। फास्टिंग है सेक्रीफाइस करने के लिए, केवल खाने का नहीं, अपने सारे गुनाहों का और अपने समय का भी सेक्रीफाइस करके आओ। को लग रहा है मुझे कहीं जाना है, सेक्रीफाइस करो समय को और आओ परमेश्वर के पास। जो कुछ तुम परमेश्वर के लिए त्यागते हो, वचन कहता है 1000 गुना मैं तुम्हें रिटर्न कर दूं, 1000 7 गुना मैं तुम्हें दूंगा। जब कुछ भी चीज आप परमेश्वर के लिए त्यागते हो, जो परमेश्वर कहता है, और आप मानते हो, खुदावंद आपको रिटर्न करता है इतना कि आप सोच नहीं सकते हो अपने जीवन में। हालेलुया। अगर आप अपने टूटे हृदय को भी सेक्रीफाइस करके खुदावंद के प्रेजेंस में आ रहे हो, ठीक है मुझे बॉलीवुड के गाने नहीं सुनने, बॉलीवुड के गाने सुन के नहीं रोना, मुझे किसी दोस्त के पास शेयर नहीं करना, मैं सब चीज सेक्रीफाइस करके प्रभु तेरे पास आता हूं, मेरे टूटे हृदय का इलाज तू कर। लिखा हो
मलहम लगाता है, तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधता है और तुम्हें चंगा करता है। वही तो है जो हमारे घावों पर पट्टी बांधता है और हमें चंगा करता है। वही केवल एक है। वो आज जब आप उसके प्रेजेंस में जाओगे, आपके हृदय को वो रीन्यू करे। ये मेरा विश्वास आज का वचन आपसे बात किया। केवल धन्यवाद ही नहीं, अपना टूटा हृदय उसे दो। केवल टूटा हृदय उसे नहीं, पर धन्यवाद दो। उस टूटेपन में भी धन्यवाद, प्रभु मैं टूटा हूं लेकिन फिर भी मैं जीवित हूं, तेरा धन्यवाद। ये सीख लिया आपने दोनों चीज, आपकी लाइफ बदल जाएगी मसीह में। आप हर एक सिचुएशन से लड़ना सीख जाओगे और जीतना सीखोगे। सिर्फ लड़ना जरूरी नहीं है, जीतना हमारे लिए जरूरी है। ये सीख लिया हर सिचुएशन में। प्रभु तेरा थैंक्स करता हूं। कुछ लग रहा है, कुछ टूट गया हृदय के अंदर, लग रहा है धोखा मिल गया, अपने लोगों से जिस पर विश्वास, धोखा मिल गया। आओ परमेश्वर के पास, वो टूटा हृदय दे दो परमेश्वर के हाथों में। वो तुच्छ नहीं समझेगा, वो बनाएगा आपको फिर से। वो रिक्रिएट कर देगा आपको, रिक्रिएशन में आपको डाल देगा, रिस्टोर करेगा, रिन्यू करेगा। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आयत